एक दिन पत्नी अपने भतीजे के साथ रात में रंगरलियां मना रही थी। ये हसीना जिसने भतीजे के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी, आखिर कैसी सनक, भतीजे के प्यार में पागल ये पत्नी ने क्या कर दिया, अपने ही पति को उतारा मौत के घाट। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां पर एक कातिल हसीना जिसका नाम रीना है, उसने अपने ही पति को मौत के हवाले कर दिया। मैं पूरी बात आपको तफ्तीश से बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर। कानपुर के पास एक थाना लगता है जिसका नाम है साढ़, और उसी के बगल में एक गांव है जिसका नाम है लक्ष्मण खेड़ा। वहीं की ये घटना है जहां पर पति धीरेन्द्र, जिसकी 32 साल उम्र है, ट्रैक्टर चलाता है और उसकी खूबसूरत बीवी, जिस पर गुमान है उसको, और उसकी बीवी रील बनाती है, काफ़ी खूबसूरत है। पति भी जब थका मादा घर आता है तो वो कहता है कि मैं कभी भी थकान मुझ पर हावी नहीं होती, मेरी बीवी इतनी सुंदर है कि उसकी एक हल्की सी मुस्कान से मेरा पूरा थकान खत्म हो जाता है। एक 75 साल की माँ और एक 4 साल का बेटा वहाँ पर रहते थे। तो 30 साल की रीना, जो खूबसूरत है, जवान है, लेकिन 23 साल का एक भतीजा उसका है जिसका नाम सतीश है, उसके साथ उसका नाजायज संबंध। आखिर पूरी बात क्यों इसने अपने पति को मौत के हवाले कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि पति ट्रैक्टर चलाने के बाद घर आता है, लेकिन जब घर में एकाएक वो आता है तो उसने देखा कि उसका जो भतीजा है, मुंह बोला सतीश, वो घर में था और आपत्तिजनक हालत में। उसने अपने बीवी को देख लिया और उसने अपनी बीवी रीना को समझाया। उसने कहा, तुम्हारा एक 4 साल का बेटा है, तुम्हारी सास है, तुम ये क्या कर रही हो। बीवी को समझाने का उसने प्रयास किया। कुछ दिन बीते, लेकिन बीवी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने कहा कि अगर मैं अपने पति को रास्ते से नहीं हटाऊंगी तो फिर ये भतीजे से मुझको मिलने नहीं देगा। वो भतीजे से मिल नहीं पा रही थी। पति ने ये भी कहा कि अब मैं घर में बहुत जल्द सीसीटीवी कैमरे लगवा दूंगा। फिर 10 मई की वो रात पति को वो खाना देती है और उसी खाने में नींद की गोली को मिला देती है। पति सो जाता है और अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ लाइट आ गई है, आप भोजन करके चलिए सो जाइए। सासू माँ भी खुश है, लेकिन सासू माँ को ये नहीं पता था कि उसकी बीवी इतनी जल्दी आज क्या कर रही है, इतनी जल्दी क्यों है उसकी बीवी को। सासू माँ ये सोच रही थी कि आखिर उसकी बहू को जल्दी क्या है। खाना खिलाती है, कूलर चालू करती है और अपने 4 साल के बेटे ओनल को और उसकी सास, जो रीना की सास है, उसका नाम चंद्रावती है, एक कमरे में ले जाके सुला देती। पति पहले ही भोजन किया और नशे की जो उसने दवाई दी थी, पति बेसुध हो जाता है, उसको पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर धीरे से अपने भतीजे को बुलाती है, सतीश को, जिसके साथ उसके अवैध संबंध है, और वहां पर अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या कर देती है। और हत्या के बाद दोनों, ये कहें प्रेमी और प्रेमिका, बाथरूम साफ करते हैं, समरसेबुल चलाती है। समरसेबुल चलाने के बाद घर को पूरी तरीके से धो देती है ताकि एक भी सुराग न बचे। सुबह होती है, पति को उसी चारपाई पर, जिस रात को 10 मई को उसका पति चारपाई पर लेटा हुआ है, मारने के बाद वहां पर उसी को 10 मई को जब पति सोया है, वहीं पर 11 मई को उसी चारपाई पे वो सुला दे रही। 10 मई को वो हत्या करती है और हत्या के बाद अपने पति के शव को उसी चारपाई पे सुला देती। 11 मई को जब सुबह होती है तो उस सवेरे रोती बिलखती, मेरे पति को क्या हो गया, मेरे पति को किसने मार दिया। एक ऐसा ड्रामा, कोई जान ही नहीं पाया कि आखिर रीना ये क्या कर रही। पुलिस को बुलाती है और 3 लोगों के खिलाफ
वो रिपोर्ट दर्ज कराती है। मामला बढ़ता देख वहां पर भीम आर्मी के लोग आ जाते हैं। पुलिस के लिए भी था कि ये मामला तूल न पकड़े, पुलिस भी सावधानी के साथ अपना कार्य करती है और तुरंत 2 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज देती। 2 लोग जेल। पुलिस को भी ये नहीं पता है कि जिन 2 लोगों को उसने जेल भेजा है उन्होंने तो जुर्म नहीं किया है, लेकिन पत्नी रीना का ये ऐसा खेल था कि पुलिस भी इसको भांप नहीं पाई कि रीना ने अपने ही पति की हत्या की। लेकिन कुछ हफ्ते बीतते हैं, नाली के बाहर जहां से पानी निकलता है उसमें से कुछ खून भी निकलता है। पड़ोस के लोग देखते हैं और तुरंत थाने को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है, छानबीन करती है। छानबीन में पुलिस को शक होता है। पुलिस सख्ती से पूछताछ जब करती है तो पत्नी रीना ने पूरी बात बता दी। साथ में उसका जो प्रेमी है, उसका भतीजा हम कहे मुंह बोला सतीश भी पूरे गुनाह कबूल कर लेता है। पोस्टमार्टम जब पुलिस करती है तो भारी चीज खोपड़ी पर, हड्डी पर लगी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी, धीरेंद्र की। लेकिन 2 लोग ही इसमें शामिल थे, लेकिन पत्नी ने 3 लोगों को तो नामजद कर दिया था। मामला तूल न पकड़े, पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। 2 लोग वो गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने जुर्म किया ही नहीं था। लेकिन जांच में जब पुलिस फॉरेंसिक टीम जाती है घर के अंदर, तो खून को जिस पत्नी ने पूरी तरीके से खून के धब्बों को ही साफ कर दिया था अपने पति को मार के, कि कोई सबूत ही ना मिले, पुलिस सबूत इकट्ठा करती है। इसके साथ ही प्रेमी और प्रेमिका, भतीजा और रीना के सीडीआर को निकाला जाता है और सीडीआर में यह खुलासा होता है कि एक दिन में 100 बार इन लोगों ने बात की है। पुलिस की शक की सुई भतीजे की तरफ थी। पुलिस जांच में जुट जाती है। वो बताती है कि एक दिन मेरा पति जब आया तो उसने सतीश, जो मेरा आशिक है, उसके साथ उसने देख ली। उसने मुझे मना किया, लेकिन मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मेरे पति ने तो मुझे देख लिया है, अब मैं अपने पति को ही रास्ते से हटा दूंगी। अगर मैं नहीं हटाती हूं तो ये मुझको मिलने नहीं देगा। बेवफा पत्नी ने यह भी नहीं सोचा कि एक 4 साल का उसका बेटा है जिसका नाम ओनल है। पुलिस के सामने उसने पूरा जुर्म कबूल किया। 2 मोबाइल उसके पास मौजूद थे रीना के पास। एक मोबाइल जिस दिन उसने हत्या की थी तालाब में फेंक दिया था, बगल में एक तालाब है। पुलिस उस तालाब में रस्सी फेंककर, चुम्बक लगाकर मोबाइल की तलाश कर रही है कि वो मोबाइल मिले तो उसमें और एविडेंस को पुलिस तलाश करे। तो उसके प्रेमी सतीश के मोबाइल को भी पुलिस ने जब्त किया है और उसकी भी तलाश की जा रही है। बहुत सारी तस्वीरें मिली हैं आपत्तिजनक हालत में, बहुत सारे तस्वीरें दोनों के मिले आपत्तिजनक हालत में। और जिन वीडियो को उसने डिलीट कर दिया है, पुलिस ने उसको लैब भिजवाया है और उसकी भी तलाश की जा रही है कि आखिर कैसे इन लोगों ने, किस ढंग से उसने अपने पति को मौत की नींद सुलाई। एक बड़ा वाकया था उत्तर प्रदेश के कानपुर का, जो भी सुना वो हैरान रह गया। लेकिन वहीं के साड़ थाने के जो प्रभारी हैं निरीक्षक अमनीश कुमार सिंह, ये बताते हैं कि फॉरेंसिक लैब लखनऊ इसे भेजा गया है और वहां पर जांच हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल, अगर पड़ोस के लोग पानी के साथ खून बहता हुआ नाली में ना देखते तो वो पुलिस को फोन ना करते हैं। रील बनाने की शौकीन है, रील काफ़ी बनाती है, सोशल मीडिया पर वायरल, लेकिन अपने ही भतीजे के साथ जिस तरीके से इसने अपने पति धीरेंद्र की हत्या कर दी, एक बड़ा सवाल।
और जिस ढंग से दोनों ने मारा, पुलिस ने जांच की, लेकिन पता नहीं चला कि आखिर ये लोग भी इसमें मुलव्विस होंगे। लेकिन एक और ऐसी कहानी, फिर एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत की नींद सुला दी। हर दिन एक ऐसी कहानियां हम सुन रहे हैं जहां पर पत्नियां अपने ही पति को मौत की नींद सुला रही। ये घटना उत्तर प्रदेश की कानपुर की मैं आपको बता रहा था। लक्ष्मण खेड़ा गांव है जहां पर पुलिस अभी छानबीन कर रही है। लेकिन जिस तरीके से रीना ने अपने पति को मारा, खरोच के एक निशान भी उसने पुलिस तक पहुंचाए ही नहीं, या पुलिस के हाथ पहुंच ही नहीं पाए। पूरा ड्रामा किया उसने जेल में। वो रो रही है। जेल अधीक्षक ने ये बताया कि उसने, जब वो जेल गई है रीना, तो खाना नहीं खाया है। अपने बेटे को वो याद कर रही है, लेकिन उसने ऐसा कर दिया, जीवन भर उसको सलाखों के पीछे ही रहना होगा। अपने पति को मारना जुर्म उसने किया है और इस जुर्म की सजा उसे मिलेगी। लगातार पुलिस तफ्तीश कर रही है और इस घटना की गुत्थी में और क्या है उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा है कि जिन 2 लोगों को जेल भेजा गया है, जो कि उन लोगों ने ऐसा किया ही नहीं था, उनको पुलिस इस जो नामजद उसने किया था महिला ने, इन दोनों को हटा दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जुर्म ही नहीं किया है। लेकिन नींद की गोलियां खिलाकर जिस तरीके से इसने मारा। कानपुर के एडीसीपी साउथ के महेश कुमार ने भी बताया कि लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि आखिर रीना जो पत्नी है धीरेंद्र की, उसने क्या कर दिया, अपने ही पति को मौत की नींद सुला दी। यही है कि प्यार तूने क्या किया। जिस प्यार के लिए वो पलके बिछाए बैठती थी, 7 जन्मों की कसमें खाई थी, ईश्वर को साक्षी मानकर अग्नि के सामने उसने फेरे लिए थे, समाज के रीति रिवाज से, कि मैं अपने पति को अपना मानती हूं और जीवन भर उसका साथ निभाऊंगी। लेकिन इसी समय कुछ दिन ही बीते, इस घोर कलयुग में पति ने एक बार फिर कर दी जुर्म की ऐसी सीमा लांघी कि अपने ही पति को मौत की नींद सुला दी। और जो धीरेंद्र, जो कि इस दुनिया में नहीं है, उसकी मां रो रही है, चंद्रावती। मां के आंखों में आंसू है, क्योंकि उसने अपने बेटे को खो दिया है। मां यही कह रही थी कि अब हमारा क्या होगा। मैं यही कह रही हूं कि मेरी बहू कभी भी जेल से बाहर ना आए, जिसके लिए सलाखें ही बनी। तो एक 4 साल का जो बेटा ओनल है, उसे ये नहीं पता कि उसी की मां ने उसी के पापा को मार दिया। दोस्तों, मेरे वीडियो का ये मतलब नहीं, लेकिन मैं यही चाहूँगा सचेत रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल करें और कभी भी ऐसा ना करें, ताकि आप अगर गलत करते हैं, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे फिर एक बार किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।